हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज मैं आदित्य आप सबके सामने एक न्यू वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कामिका एकादशी व्रत कथा, उपाय व महात्म्य। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार दिनों में मकर संक्रांति, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा और वेदों में ऋग्वेद अतुलनीय है, उसी प्रकार व्रत में एकादशी व्रत ही सर्वोत्तम है। तो आइए हम इस एकादशी व्रत के प्राकट्य के बारे में कुछ चिंतन और मनन करें। माना जाता है बहुत वर्षों पहले भगवान विष्णु जब योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, तभी उस समय उनके शरीर से एक महान तेज उत्पन्न हुआ, जिससे एक देवी का प्राकट्य हुआ। उस देवी ने दो महाअसुरों का अंत किया और उनकी इस वीरता से प्रसन्न होकर भगवान योग निद्रा से उठ पड़े और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं एकादशी हूँ। हे भगवान, आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि लोग हमेशा मेरा नाम याद रखें। तो भगवान ने उन्हें वचन दिया कि तुम ही मेरे सबसे प्रिय तिथि में आओगी। जो व्यक्ति तुम्हारे व्रत पूजन करेगा, उसके साथ मेरा भी व्रत रखेगा, वो निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करेगा। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम होगा और इसका पालन करने से सब प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुरार्थ, पुरुषार्थ प्राप्त होंगे। तब से ही इस एकादशी व्रत का पालन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसकी परंपरा बनी। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, उनमें से कामिका एकादशी अन्यतम है। आज हम उसी महान कामिका एकादशी के महात्म्य और कथा और उपायों को श्रवण करेंगे। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने मुझे पहले आषाढ़ी एकादशी तथा देवशयनी एकादशी के महात्म्य को बताया, जिससे मैं धन्य हो गया हूँ। पर हे भगवान, मेरा हृदय अभी नहीं भरा है, तो कृपया करके मुझे इस कामिका एकादशी के महात्म्य को बताने का यत्न करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कामिका एकादशी सब प्रकार के कामों को पूर्ण करने वाली है। इससे मनुष्य 4 पुरुषार्थ और सभी प्रकार के सुखों को पाकर अंत में स्वर्ग को जाता है। तुमने ये बिल्कुल ठीक किया कि इस व्रत का महात्म्य पूछा। इस कारण मनुष्य जाति हमेशा तुम्हारे नाम आदर से लेगी। तो चलो मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा बतलाता हूँ। बहुत वर्षों और युगों की बात है कि एक बार ब्रह्मा जी नारद जी के पास आए और उनसे उनका हाल पूछने लगे। तब नारद जी ने सब कुछ अपने कुशल बतलाया और फिर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, अगर ऐसा कोई व्रत है जिससे मनुष्य को सब प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और मनुष्य का कल्याण हो और उसे सुखों की प्राप्ति हो, तो वो मुझे आप बतलाइए। मैं उसे पूरे यत्न पूर्वक करने का ब्रह्मा जी बोले, ठीक है पुत्र, सुनो। कई युगों पहले की बात है। एक राज्य में एक मनुष्य था जो एक क्षत्रिय जाति से ताल्लुक़ रखता था। उसका एक मित्र था जो एक ब्राह्मण था और वो दोनों एक बार अपने बाकी सारे ब्राह्मण मित्रों को लेके आखेट पर निकले थे। तब जब वो हिरण को पकड़ रहे थे, तब गलती से उस क्षत्रियों के हाथ से एक बाण जाके एक ब्राह्मण के शरीर में लग गया। ब्राह्मण की बहुत ही दयनीय मृत्यु हो गई। तब उसके सभी ब्राह्मण साथियों ने उसे ले जाकर उसका अच्छी तरह से क्रियाकर्म और अंतिम संस्कार किया, लेकिन उस क्षत्रिय को उसमें शामिल नहीं किया। तब उसने ऐसा पूछा कि उसने क्या अपराध किया है, उससे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि वो इस कार्य से वंचित हो रहा है। तब उसके मित्र ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का भयंकर दोष लगा है, जिससे मुक्ति पाने का बहुत ही कठिन उपाय है।
वो बोला, मित्र, उपाय चाहे जितना भी कठिन हो मुझे अवश्य बताओ, मैं उसे करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम इसी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में तुम मोक्ष को प्राप्त करके श्री हरि के सानिध्य में जाओगे, जिससे तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। इस प्रकार है, इस व्रत में सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भगवान सूर्य, पितृ तथा सभी देवी देवताओं को अर्घ्य देकर पूजा करके प्रसन्न करना चाहिए। फिर अपने पूजा स्थल में जाके सब प्रकार की शुद्धि क्रिया से निवृत्त होकर श्री हरि की स्वर्ण की मूर्ति स्वर्ण के कलश पर अक्षत रख के स्थापित करने, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंधाक्षत, मौली, रोली और हल्दी, चंदन, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से उनका पूजन करके तुलसी दल समर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान बाकी चीज़ों से उतने खुश नहीं होते जितने एक तुलसी दल से होते हैं। और साथ ही में उनका दिव्य अभिषेक करना चाहिए और उन्हें हम पीले रंग के नैवेद्य समर्पित करके फिर उसके बाद तांबूल चढ़ाकर फिर आरती करनी चाहिए और आरती के बाद उन्हें प्रदक्षिणा करके पुष्पांजलि समर्पित करनी चाहिए और अंत में दक्षिणा देनी चाहिए और कहना चाहिए, हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में चाहे जिसे भी पाप किए हों, मुझे पूर्व जन्म में और जन्म में जितने पाप किए हों, मुझे उन सभी पापों से मुक्त कर दीजिए और मुझे निष्पाप काया प्रदान करें। संकल्प ले होम करके सभी जो उपस्थित ब्राह्मणों को भोजन देकर, दरिद्र और गरीब लोगों को भोजन देकर, गाय और कौवे आदियों को दान दक्षिणा सबको दे के प्रसन्न करना चाहिए और इस व्रत को पूरे दिन करना चाहिए। इसे दशमी की रात्रि से प्रारंभ करके द्वादशी के सुबह पारण तक करना चाहिए और इस व्रत को करने से सब प्रकार के काम पूर्ण होंगे और भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हारे पाप जरूर नष्ट होंगे और तुम बहुत ही सब राज्य को प्राप्त करोगे। उस व्यक्ति ने अपने मित्र के कहे अनुसार सावन की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक श्री हरि का पूजन किया और भजन कीर्तन किया, मनन श्रवण किया और रात्रि जागरण करके अपने सभी पापों को नष्ट कर दिया और अंत में वो मोक्ष पाकर विष्णु दूतों के साथ वैकुंठ को गया। इसी प्रकार जो भी पुरुष इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं वो अंत में विष्णु लोक यानी वैकुंठ को प्राप्त करते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष पाते हैं। व्रत क्योंकि सावन की एकादशी है इसलिए इसमें हरिहर के पूजन का बहुत ही अच्छा संयोग है। इसमें भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। साथ ही ये बहुत ही शुभ तिथि है, इसलिए इस दिन हनुमान जी और गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो आज के दिन 5 लाल मिर्च लेकर हल्दी की गांठ के साथ उसे भगवान विष्णु के सामने पूजा करके अपने तिजोरी में रख दीजिए। इससे आपके धन की वृद्धि अवश्य होगी। धन्यवाद। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, इंस्टाग्राम पे द स्वैगमैन को फॉलो करें, फेसबुक पे हमारे चैनल के पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और www.youtube.com/spiritualaditya पे जाके नए वीडियो के सारे अपडेट आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।